हेलो गाइस, वेलकम बैक इन टेक मलासी। और आज के इस वीडियो का एजेंडा है कि हम बात करेंगे नेक्स्ट जेएस में मिडिलवेयर, राइट। और जो डेप्थ में बात करेंगे, मैं हर तरीके से समझाऊंगा कि मिडिलवेयर का यूज़ किस किस तरीके से किया जाता है, राइट। और जैसा हमेशा मैं अपना एक आर्टिकल पहले लिखता हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर, तो ये मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है जहाँ पर मैंने आपको समझा रखा है कि कहाँ कहाँ मैं मिडिलवेयर को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करके शो करूँगा, ठीक है। देखो, जो प्रोजेक्ट का सेटअप मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ उसमें मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको कुछ चीज़ें पहले से आती होगी। डेफिनेटली नेक्स्ट जेएस का आपको नॉलेज होना चाहिए। और इसके अलावा मेरे दो ट्यूटोरियल यहाँ पर और है, हाउ टू यूज़ नेक्स्ट जेएस ऑथ इन JS14, और इसी तरीके से एडवांस वर्जन भी मैंने बना रखा है, नेक्स्ट जेएस ऑथ V5 @ बीटा। अगर इसको आप पढ़ लो और इसके मेरे वीडियोस देख लो तो ये आर्टिकल थोड़ा सा और ज़्यादा आपको समझ में आएगा, एंड यू विल गेट द इम्पोर्टेंस ऑफ मिडिलवेयर इन नेक्स्ट जेएस। ओके, तो एक शॉर्ट में मैं आपको समझा दूं। मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि एक रिक्वेस्ट वेब ब्राउज़र के थ्रू होगी, डेफिनेटली आपको उसका रिस्पॉन्स मिलता है बैक में। तो जब रिक्वेस्ट हो रही है एंड रिस्पॉन्स आपके पास आ रहा है, तो बीच में मैं क्या रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकता हूँ? इट मीन्स कोई रिक्वेस्ट आई, उसके बेसिस में मुझे कोई डिसीजन लेना है, कुछ पेज को रिडायरेक्ट कहीं और करवा देना है, या जो रिक्वेस्ट आई उसके अंदर पैरामीटर्स या हेडर्स कौन कौन से हैं। तो बेसिकली हम बात करेंगे, मिडिलवेयर एक्ट्स एज अ मिडिल मैन बिटवीन द इनकमिंग रिक्वेस्ट एंड सर्वर, राइट। एक बेसिक इसकी डेफिनेशन है कि एक मिडिल मैन की तरह एक्ट कर रहा है। और क्या क्या मैनेज कर सकता है मिडिलवेयर? ऑथ लॉग्ड इन यूजर, यानी कि तुम ये पता लगा सकते हो कि जब आपने कोई रिक्वेस्ट करी तो उस टाइम जो यूजर है वो ऑथेंटिकेटेड, ऑथेंटिकेटेड की बात मैं कर रहा हूं, तो जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, नेक्स्ट जेएस ऑथ V5 बीटा, राइट। एंड कोई टोकन जनरेट हुआ या कोई सेशन जनरेट हुआ, यू नीड टू चेक दैट टोकन एंड सेशन, वो आप मिडिलवेयर के अंदर कर सकते हो। अगर कोई यूजर लॉग्ड इन है तो उसको कहीं रिडायरेक्ट करना है, राइट। कोई ऐसे प्राइवेट पेजेस होते हैं जिनको डायरेक्टली पब्लिकली एक्सेस नहीं किया जा सकता अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है, तो वहां पर भी मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। देन कुकीज़, कि कोई रिक्वेस्ट आई, कुकीज़ में मैंने पता लगा लिया कि टोकन अवेलेबल है कि नहीं है, तो राइट। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट मिडिलवेयर इन दीज एरियाज, मैनेज ऑथ लॉग्ड इन, राइट, टोकन सेशन, राउट रीडायरेक्शन, कुकीज, और सब कुछ सारे एग्जांपल्स लेके बताऊंगा, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ओके, चाहो तो अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो ये इसकी वेब, यहाँ पर लिंक मैंने दे दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पर जाके आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, राइट। यहाँ पर भी वही बात है जो मैंने रिपीट करी है, मिडिलवेयर अलाउज यू टू रन कोड बिफोर अ रिक्वेस्ट इज कंप्लीटेड, और वही चीज़ यहाँ पर आ रही है, मिडिलवेयर अलाउज यू टू रन, देन बेस्ड ऑन द इनकमिंग रिक्वेस्ट यू कैन मॉडिफाई द रेस्पॉन्स बाय रीराइटिंग, रीडायरेक्टिंग, मॉडिफाइंग। जो भी देखो थ्योरी है, अगर समझ में आती है अच्छी बात है, अदरवाइज मैं प्रैक्टिकल लूंगा। तो एक एग्जांपल ऑथेंटिकेशन का लेंगे, लॉग्ड इन यूज़र का लेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मैंने यहाँ पर मेरे कोड आपको यहाँ पर मिल जाएगा अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है या समझना है तो, लेकिन मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ऑथेंटिकेशन बाय कुकीज़, इस पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द एरियाज वी विल टॉक अबाउट मिडिलवेयर, ऑथेंटिकेशन, लॉगिंग, एंड देन आपका ऑथेंटिकेशन बाय कुकीज़। ओके, तो डायरेक्टली अगर मैं एक प्रोजेक्ट सेटअप करूं तो सही है, और उसका प्रोजेक्ट ये मैंने कर रखा है पहले से, ठीक है। आप चाहो तो अपना एक नया प्रोजेक्ट सेटअप कर लेना। और यहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट ले रहा हूँ मैं, इसमें आपको बता दूँ कि पहले से मैंने क्या क्या सेटअप कर रखा है। ये है वो प्रोजेक्ट, इसका मैं पहले फ्रंट दिखा दूंगा आपको। ये इसका फ्रंट है, यानी कि, और इसको मैं एक बार लॉग आउट भी कर दूं सो दैट कि वी विल टॉक अबाउट फ्रॉम दी स्क्रैच, फ्रॉम दी फ्रेश। तो ये एक लॉगिन बटन है, ये है, इसको समझ लो ये होम पेज है आपका। यूज़र लॉगिन करेगा तो आपके पास एक, देखो यहाँ पर राउट बन के आ गया ऑथ लॉगिन। इसका मतलब ये एक पब्लिक पेज है, यानी कि अभी यूज़र ने लॉग्ड इन नहीं किया है। और यहाँ पर क्रेडेंशियल अभी फ़िलहाल मैंने कोई डाटाबेस अटैच नहीं किया है, एग्जांपल के लिए मैंने सिर्फ ऑथ इम्प्लीमेंट किया है। और थिंकिंग कि आप अभी फ़िलहाल कोई भी ईमेल और पासवर्ड डाल सकते हो। और ये एक आपका हुक फॉर्म है रिएक्ट का, लॉगिन। जैसे ही लॉगिन होगा आप देखो, जो इसका प्राइवेट पेज है, डैशबोर्ड आपके सामने आ गया, क्योंकि कोई भी एक आर्किटेक्चर होता है पेजेस में, उसमें दो पार्ट्स आपके डेफिनेटली डिवाइड होते हैं, एक हम प्राइवेट की बात करते हैं, एक हम पब्लिक की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैसेज भी आ गया, वेलकम techmalasi@gmail.com, लॉग आउट बटन आ गया है। लेफ्ट में साइड बार डैशबोर्ड, मैं प्रोफाइल पर क्लिक करूंगा,
you will get the profile and this is dashboard. So प्रॉब्लम क्या है अभी हमारे पास? प्रॉब्लम ये है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर, ये जो प्रोजेक्ट मैंने सेटअप कर रहा है, यहाँ पर देखो सब कुछ मिल जाएगा आपको। देखो ऑथ का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर डाल दिया है, और अभी मैंने डाटाबेस से अटैच नहीं किया है, तो ये ध्यान में रखना कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मैंने ऑथराइज होता है अगर आपने पहले से ऑथ के बारे में पता है। नहीं तो मेरा एक वीडियो और आने वाला है जहाँ पर डिटेल्स में हम ऑथ में और बात करेंगे, ठीक है? तो मैंने एज्यूम कर लिया कि यूज़र ऑथराइज्ड हो गया है डाटाबेस से, और मैंने उसको रिटर्न करवा दिया ये वाली डिटेल्स, नेम, यूज़र आईडी, ईमेल, रोल, एंड देन उसका सेशन, कॉल बैक्स एंड दिस वन। एंड गाइज डोंट वरी अबाउट दिस, इस पूरे के ऊपर, इस ऑथ के ऊपर ये क्या चीज़ें हैं, ये सेशन अगर पता है बहुत अच्छी बात है, आप ट्यूटोरियल मेरे पढ़ सकते हो, लेकिन डेफिनेटली एक वीडियो आने वाला है जिस पर मैं सारी चीज़ें बेसिक से आपको समझाऊंगा विद प्रैक्टिकल। तो अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको ये पता है, अगर मिडिलवेयर का टॉपिक आप पढ़ रहे हो, और यहाँ पर मैंने इस चीज़ को लॉगिन करवा दिया है, तो वही चीज़ यहाँ पर लॉगिन हुई है, ठीक है? एंड देन लॉग आउट एंड देन डैशबोर्ड। और इस एग्जाम्पल पर मैंने ये भी ले रखा है कि इफ़ यूज़र इज़ लॉग्ड इन, तो यहाँ पर क्योंकि आपको पता है कि पहले JWT रन करता है, टोकन जनरेट होगा इसका अपना इंटरनली, एंड देन मैंने कुकीज़ सेट करके, कुकीज़ का जो एग्जांपल लिया है वो मैंने नेक्स्ट हेडर का लिया है, और यहाँ पर एक टोकन जनरेट कर दिया है, टोकन, और उस पर टोकन डॉट आई डी डाल दिया, राइट? डोंट हैव वरी अबाउट दिस टॉपिक, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डेफिनेटली कवर करूँगा। और ये चीज़ आ गई। तो अब देखो यहाँ पर मिडलवेयर को समझने से पहले मैं यहाँ पर आपको ये पेज भी दिखा देता हूँ। ये सर्वर साइड है, क्योंकि जब भी हम कोई कंसोल करते हैं, और मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूँ, और यहाँ पर ले जाते हैं और इसको बंद कर, ठीक है? अगर आप ध्यान से देखो, मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, कंपाइलिंग हुआ आपका। देखो एक फेविकॉन आइकन आया, फेविकॉन आइकन, ICO फेविकॉन आइकन। हो सकता है कि मेरे और भी राउट्स होते, चाइल्ड राउट्स, मेरे पास कुछ इमेजेस होती, तो जब मैं प्रोजेक्ट को लोड करता हूँ तो ये प्रोजेक्ट लोड हुआ और देन इसने अपनी चीज़ों को शो करवा दिया, ठीक है? इसी तरीके से अगर मैं इसको लॉग आउट कर लूँ, तो अगर आप देखो ये कुछ एरर है, उसको छोड़ देते हैं। ये मतलब वैसे कोई चीज़ बीच में एक्ट नहीं कर रही है इस प्रोजेक्ट के, ठीक है? तो क्वेश्चन मेरा ये है आप लोगों से कि मैं लॉगिन करूंगा, आपकी एक रिक्वेस्ट गई है तो ऑथ लॉगिन के अंदर, और अगर मैं होम पेज में हूं, यहां से एक रिक्वेस्ट जा रही है, राइट? एंड देन लॉगिन में आए, ये लॉगिन हुआ, फिर यहाँ से एक रिक्वेस्ट गई, लॉगिन यूज़र ऑथराइज्ड हुआ, राइट? ये इस वाले पेज के अंदर आ गया, आपको इसका सेशन मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम देखो कहाँ कहाँ पर है, कि अगर मैं लॉग आउट भी हो जाता हूँ पहली बात, तो आपके इस प्रोजेक्ट को ये पता ही नहीं है कि मैं लॉग आउट हो गया, क्योंकि आप अभी भी डैशबोर्ड के अंदर हो, आपका लॉगिन चला गया है, और अभी भी मैं प्रोफाइल पेज को एक्सेस कर पा रहा हूँ, एंड आई एम ऑल्सो एबल टू एक्सेस डैशबोर्ड। ये भी गलत है, क्योंकि यूज़र तो लॉग्ड इन ही नहीं है, यहाँ पर ये लॉग आउट हो चुका है। तो ये चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, हाउ टू डिटेक्ट? तो नेक्स्ट जेएस के अंदर इस टोकन को, यूज़र की स्टेट को, क्या रिक्वेस्ट आई, क्या रेस्पॉन्स आपको भेजना है, तो ये सारा जो आंसर है वो ये है, मिडिलवेयर। तो द सॉल्यूशन इज मिडिलवेयर। मिडिलवेयर की हेल्प से you can detect user is logged in or user is logged out, is there any session, token या cookies, कुछ भी ऐसा बना हुआ है, तो उस सारी चीज़ों को मैं मिडलवेयर से मैनेज कर सकता हूँ। अगर यूज़र लॉगिन है तो किस पेज में रिडायरेक्ट होना चाहिए, मैं पेज को रिफ्रेश करूँ तो ये डिटेक्ट हो जाए कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब ये सारी चीज़ों की मैं बात करूँगा, ऑथ, लॉग्ड इन, टोकन, सेशन, राउट्स एंड रिडक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें मैं मैनेज करूँगा मिडलवेयर की हेल्प से। तो हाउ टू क्रिएट मिडलवेयर इन नेक्स्ट जेएस, और उसका सेटअप कैसे जाता था, दैट इज़ वेरी सिंपल। आपको सिंपल क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर आ जाइए, एंड यहाँ पर जाके एक फाइल बना लेते हैं। दैट फाइल इज कॉल्ड middl middleware.js, राइट? आप जैसे ये करोगे, और यहाँ पर एक आपका एक फंक्शन होना चाहिए, एसिंक फंक्शन, एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन, और ये मैंने यहाँ पर भी दे रखा है, अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम होगी तो आप यहाँ पर जो मेरा मिडलवेयर का कोड है वो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। दैट इज एक डिफॉल्ट फंक्शन होगा एसिंक फंक्शन मिडलवेयर, और उसमें जो भी आप पास करना चाहते हो वो आप पास कर सकते हैं, राइट? दैट इज एसिंक फंक्शन,
और इसमें हम नाम सेम मिडलवेयर के नाम से दे देंगे। एक रिक्वेस्ट जाएगी ओपनिंग और एंडिंग दिस। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए तो दिस इज द सेटअप ऑफ मिडलवेयर इन योर नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग कि आप रूट में आपने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करोगे दैट द नेम इज मिडलवेयर डॉट जे एस एंड दैट विल बी ए सिंक फंक्शन एंड द नेम इज मिडलवेयर। राइट, इसको देख लेते हैं। और हाँ, जो मैं आप समझाने जा रहा हूँ दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझना आप। कंसोल डॉट लॉग व्हेन यू पुट मिडलवेयर इन योर रूट प्रोजेक्ट और आप उसको रन करते हो तो नेक्स्ट जेएस को ये मैसेज सेंड होता है कि जब भी प्रोजेक्ट में कोई भी रिक्वेस्ट या रेस्पॉन्स होगा तो उसके बीच में आपको इसको कॉल करना है। हर रिक्वेस्ट में मिडलवेयर मेरी कॉल होगी। दैट्स वाई यहाँ पर ये बात लिखी गई है, मिडलवेयर कैन हैंडल ऑथेंटिकेशन या मिडलवेयर अलाउज यू टू रन कोड बिफोर रिक्वेस्ट इज कंप्लीटेड। ये इसीलिए लिखा गया है। यहाँ पर अगर मैं करता हूँ मिडलवेयर रन, और अब मैं आपको यहाँ पर भी दिखा दूँ इसके अंदर, तो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ और ये देखो, ये देखो, ठीक है, देखो मेरा प्रोजेक्ट रन हो रहा था और इसने इतनी बार इसको रिपीट कर दिया। मैं इसको अगेन रिपीट कर दूं, प्रोजेक्ट के अंदर इतनी बार क्यों रन हुआ? इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर अगर कोई इमेज भी है, कोई फेविकॉन आइकन भी है, राइट, कोई भी ऐसी चीज़ जो लोड हो रही है, यानी कि इसको मैं और आपको डेप्थ में दिखा दूं नेटवर्क टैब के अंदर, और इसका पूरा ऑल, और इसको रन कर देते हैं। तो ये देख रहे हो जितनी भी चीज़ें लोड हो रही हैं यहाँ पर मेमोरी, ये देखो, ये देखो, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर लोड हुई उन सब के लिए आपका ये जो मिडलवेयर है वो रन हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिक्वेस्ट का मतलब आप एक पेज की यूआरएल की रिक्वेस्ट कर रहे हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वन, एवरीथिंग, यानी कि एक इमेज भी होती है, वो भी एक रिक्वेस्ट होती है, राइट, कोई एक जीएस की फाइल, सीएसएस की फाइल, उस सब के लिए यहाँ पर एक वो रन हो जाता है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट को रन करो एंड यू सी लॉट ऑफ कॉल्स ऑफ मिडलवेयर इन योर प्रोजेक्ट व्हेन यू रिक्वेस्ट, तो आपको सरप्राइज ना मिले, उसके लिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। दिस इज राइट। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि इसका सेटअप हम कैसे करेंगे एंड मिडलवेयर बीच पर क्रिएट कैसे होती है, और मैंने हर रिक्वेस्ट में आपको ये करके भी दिखा दिया। ठीक, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और इसको यहाँ पर, और अब मैं यहाँ पर प्रोफाइल पेज को कर रहा हूँ क्लिक। अब देखना, ये देखो रन हो गई, डैशबोर्ड पर गया, ये मिडलवेयर रन हो गई। यानी कि जैसे जैसे आपकी रिक्वेस्ट बदल रही है उस हिसाब से ये मिडलवेयर आपकी कॉल होते हुए ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ और जो मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ पर आप क्या क्या कंट्रोल कर सकते हो। जैसा हमारे अभी इस ट्यूटोरियल पर हम बात कर ही रहे थे कि मैं यहाँ पर ऑथ लॉग्ड इन यूजर कर सकता हूँ, टोकन सेशन कर सकता हूँ, राउट्स और रीडायरेक्ट्स। तो पहले इसी पर बात कर लेते हैं, राउट्स और रीडायरेक्ट ये क्या है। तो फॉर एग्जांपल आपने ऐप राउट्स, आपको पता है नेक्स्ट के अंदर ऐप राउट्स होते हैं, तो उसमें आपके पास एक, तो थोड़ा सा यहाँ छोटा कर लेते हैं, ले लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर। ठीक है, तो इंपोर्ट नेक्स्ट रेस्पॉन्स आ गया। ठीक है, और अब मैं, तो चलो रखना है रखना है। यहाँ पर अगर छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, रिटर्न नेक्स्ट रेस्पॉन्स, और मैं यहाँ पर एक MSG मिडलवेयर रिडायरेक्टेड। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ और अब देखो क्या होगा। जब मैं अपने प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करूंगा तो ये नेक्स्ट रेस्पॉन्स का मतलब क्या हो गया कि कोई चीज़ रिक्वेस्ट आई और उसके रेस्पॉन्स पर आपको क्या मिलेगा। ये देखो मैं इसको पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ और यहाँ पर जैसे ही ये रिक्वेस्ट जाएगी, नेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, आई थिंक कोई एरर आ गई है, ये यहाँ गलती होगी, यहाँ गलत हो, दोबारा से इसको ले लें, इसी को कर लेते हैं। एक्चुअली में वो इंपोर्ट गलत हो गया था, एक्चुअली में ये इंपोर्ट होगा आपका नेक्स्ट रेस्पॉन्स।
ये आ गया, देखो ये होना था, वो गलत हो गया था। और अब आप देखोगे कंस्ट्रक्ट रेस्पॉन्स कैन नॉट बी जैसन रिटर्न करना है, तो आप जैसन रिटर्न जो गलती दे, ये देखो, ये मैं आपको बताना चाह रहा था, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि और यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर भी बताई थी कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, मैनेज राउट्स रीडायरेक्ट्स। इसका मतलब आप खुद सोचो, आपके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जब आपने कोई रिक्वेस्ट करी, तो बीच में जो मिडिल वेयर का काम कर रहा है, जो इसीलिए इसका नाम मिडिल रखा हुआ है, इज जस्ट लाइक ए मिडिल मैन बिटवीन द इनकमिंग रिक्वेस्ट एंड द सर्वर, यही हुआ। ठीक है, और इसने इस चीज़ को क्या कर दिया, रेस्पॉन्स बैक किया, और देन आप यानी कि जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट जनरेट होनी थी उससे पहले ही एक रेस्पॉन्स बैक हो गया, यानी कि सर्वर के बीच में मिडिलवेयर ने उसको रेस्पॉन्स बैक कर दिया और आपको एक मैसेज दी। ओके, अब इस नेक्स्ट रेस्पॉन्स के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको मिलती है। आप इसको मैं कमेंट करता हुआ जाता हूँ, और यहाँ पर कमेंट करके, और अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ, यानी कि कोई रिक्वेस्ट आती है और उसको आगे बढ़ा दो, तो हमारे पास है डॉट नेक्स्ट, और अब इसको रन कराएंगे। तो अब देखो इसने क्या किया कि जो भी रिक्वेस्ट आए उसको नेक्स्ट कर दो, यानी कि आगे की तरफ बढ़ा दो, राइट। तो आई थिंक जैसन, और ये छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बताया सो दैट कि आपको एक क्लैरिटी मिल सके कि मिडिल वेयर यहाँ पर एक रन हो रहा है, और देखो हर बार जो प्रोजेक्ट पर रन होता है तो ये भी आपका रन होगा, और देन आप उसको बीच में इंटरप्ट कर सकते हो, आप इसके ऊपर कोई भी डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और यूज़ करते हैं। जो स्टेट है, यूज़र की स्टेट है, हम उसके ऊपर बात करेंगे, यानी कि उसका ऑथेंटिकेशन, क्योंकि यहाँ पर अगर इसको मैं बड़ा करूँ और अब मैं इसको लॉगिन करने जा रहा हूँ, तो मैंने जब इसको लॉगिन किया तो यहाँ पर ये देखो मैं लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद क्या हुआ, क्योंकि मैंने अपना ये जो प्रोजेक्ट बना रखा है इसमें मैंने कुकी सेशन सब कुछ सेट कर रखा है, तो अब यहाँ पर इसके पेज में तुम देखोगे तो एप्लीकेशन पे जाके कुकीज़ में जाके देखो टोकन आ गया, यहाँ पर ये टोकन है मेरे पास, यहाँ पर जनरेट होके आया हुआ है। इसके ऊपर हम डिसीजन ले सकते हैं, इस टोकन के ऊपर। ठीक है, और दूसरा इस ऑथ के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं कि ये बंदा लॉग्ड इन हो गया। तो अब ये चीज़ मैं ऑथेंटिकेशन कैसे इस पर करूँ, कैसे कवर करूँ, कैसे पता लगाऊँ, ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, उसके बाद फिर हम अपने डिसीजन लेंगे किस तरीके। तो गाइज आपको ये दो लाइनों का मतलब क्लियर हो गया। और देखो इसमें एक चीज़ और मैं आपको पहले बता दूं, और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस लाइन को जो मैं बार बार प्रिंट करके दिखा रहा हूँ आपको, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, दोबारा से ऊपर आ लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जब भी मैं रन कर रहा हूँ तो हर बार देखो ये जो मिडिल वेयर है, हर एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए जो ये मिडिल वेयर है हमारी, ये वाली जो लाइन है, अच्छा इसमें अभी मैंने ओके इसको रिटर्न करवा रखा है ना, तो इसको कमेंट लगा दूँ, इसलिए मुझे पता नहीं चल पा रहा है। मैं जो ये बताना चाह रहा था कि अगर बाई चांस हम मिडिल वेयर की बात करें, तो मिडिल वेयर क्या काम कर रही है, आप किसी भी पेज पर हो, ये देखो ये मिडिल वेयर रन हो जा रही है, मैं प्रोफाइल पर हूँ रन हो गई, मैं डैशबोर्ड पर हूँ रन हो गई, और इवन मैं आपको रूट में दिखा दूँ करके, अगर मैं रूट में हूँ मिडिल वेयर रन हो गई। ठीक, उसके बाद अगर मैं इसको कहीं पर भी हूँ, ऑथ लॉगिन साइन इन, ये रन हो जा रही है। तो देखो कभी कभी चॉइस होती है कि भाई एक इमेज भी लोड हो रही है जहाँ ज़रूरत भी नहीं थी, वहाँ भी मिडलवेयर रन हो जा रही है। तो इसको क्या कंट्रोल किया जा सकता है कि मैं चाहूँ कि इस पर्टिकुलर राउट्स पर ये मिडलवेयर रन नहीं होनी चाहिए, राइट, और इस पर्टिकुलर राउट्स पर ये मिडलवेयर रन होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक फंक्शन है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। आप मेरे आर्टिकल में ही जाके बॉटम पर ये कॉन्फ़िगरेशन उठा सकते हो। इसका मैं मतलब समझा देता हूँ, थोड़ा सा और छोटा कर लेते, ठीक है। जहाँ पर ये ख़त्म हुआ है, जहाँ पर ये ख़त्म हुआ, इसके बाद मैंने एक मैचर लगा दिया। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ये चीज़ें उठा सकते हो। फिलहाल मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पहले डिफ़ॉल्ट दिखाऊंगा, इसका मतलब समझा देता हूँ कि अगर आप मिडलवेयर के साथ कॉन्फ़िग एक ऑब्जेक्ट है और उसके साथ एक मैचर, ये ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज, ये कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि जो मेरी ये फाइल है, और बड़ा कर लें, इसमें ये हमारा ऑथ साइन इन एक राउट है, ऑथ साइन इन क्या राउट है, ठीक है।
अब मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ पर ये बात बताता हूँ कैसे। अब इसका तरीका समझना, जो रूल्स हैं, सिंगल कोट्स आपको लिखने हैं, फॉरवर्ड स्लैश और उसका नाम जो भी आप देना चाहते हो या जो भी बताना चाहते हो, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हो कि एक पहले टॉप लेवल की बात कर दो, यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश कॉलोन पाथ एंड देन स्टार। तो यहाँ पर आप इंडिविजुअली अपने राउट्स डिफाइन कर सकते हो। इन राउट्स का क्या मतलब होता है कि अगर ये राउट मिलेगा देन इट विल बी कॉल्ड, अदरवाइज कॉल नहीं होगी। तो आपने डिफाइन कर दिया कि अगर ये मैचर आप ऑन करने का मतलब है कि अब ये ऑथ वाला जो राउट मिलेगा उसी के लिए कॉल होगा, अदरवाइज ये कॉल ही नहीं होगा, मिडिलवेयर कॉल ही नहीं होगी। कैसे, अब इसको भी देख लेते हैं। यहाँ देखना, और इसको अब थोड़ा सा हम यहाँ पर छोटा कर लेते हैं समझाने के लिए। अब मैं यहाँ पर हूँ, इस वाले पेज के अंदर हूँ। अब मैं हूँ इस वाले में, देखना ऑथ लॉगिन पर। अब मैं इसको रन करता हूँ, मिडिलवेयर रन, और आपने देखा है वेरी वेरी स्ट्रेंज, पहले मिडिलवेयर 2 बार कॉल हो रही थी। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा सोर्स होगा, रिसोर्स होगा जो उसको 2 बार कर रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, मैंने ये डिफाइन कर दिया कि ऑथ और पाथ के लिए। अब हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करके मैं कहाँ चला गया, डैशबोर्ड के अंदर चला गया। ये देखो डैशबोर्ड है, लेकिन ये आपका एक बार जब वो कॉल हो गया था उसके बाद अभी इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ इस पेज को, ये देखो कॉल ही नहीं हुआ। अब मैं प्रोफाइल पर हूँ, प्रोफाइल में भी देख लेता हूँ, नहीं कॉल हुआ। डैशबोर्ड पर देखूंगा, नहीं कॉल हुआ, ठीक है। और अब मैं दोबारा से रूट में आ जाता हूँ, नहीं कॉल हुआ। और अब जैसे ही मैं यहाँ पर ऑथ करता हूँ साइन इन, ये कॉल हो गया। तो आई थिंक गाइज ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई। द बेनिफिट ऑफ मैचर इज कि जिस पर्टिकुलर यूआरएल पर आप उसको कॉल करवाना चाहते हो कॉल हो जाएगा। एक और ले लें एग्जाम्पल, इसको भी ऑन कर देते हैं, और यहाँ पर कॉमा लगाना जरूरी है। इसको कॉमा लगा देता हूँ, और अब दोबारा से एक बार इसको चेक कर लेते हैं तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। मैं लॉगिन कर रहा हूँ, ये देखो अब मैं डैशबोर्ड के अंदर हूँ, ये ध्यान में रखना। अब मैं डैशबोर्ड पर हूँ तो उसने उसको रन कर दिया। फिर एंटर करता हूँ, ये देखो फिर रन हो गया। और अगर मैं यहाँ पर ऑथ लॉगिन लिखूंगा तो ये यहाँ पर रन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बैक होता हूँ और बैक होने के बाद मैं प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ तो मिडिलवेयर विल नॉट बी कॉल्ड, ये देखो। लेकिन इस पर, इसमें कॉल हो गई, इसमें कॉल नहीं हुई। तो दिस इज द यूज ऑफ मैचर गाइस, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। और आई थिंक मैं आपको समझा पाया है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, बहुत ही वेरी सिंपल एग्जांपल से कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मैचर एंड दिस वन, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है, अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे और वहाँ पर आप इस मैचर को ढूंढोगे, वहाँ लिखा है कि ये सब, क्योंकि जब हम उसकी बात करते हैं वेबसाइट की तो हमारे पास रिसोर्सेज बहुत होते हैं। और ये तो मैंने क्या करा, वैलिडेशन लगा दी कि सिर्फ इसी 2 की बात हो रही है। लेकिन जनरली ये भी होता है, इसको मैंने कमेंट कर दिया, और मैं चाहता हूं कि कुछ राउट्स के अलावा सब कुछ अलाउ हो। तो यहाँ पर एक कमांड है, ये ध्यान में रखना, ये निगेटिव कमांड है। मतलब मैं नॉट वाला साइन लगा रहा हूं, ये देखो इसकी मैं बात कर रहा हूं, नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि अब क्या होगा कि जो फालतू में मिडिलवेयर इतनी बार कॉल हो रही थी, यानी कि एपीआई डॉट अंडरस्कोर नेक्स्ट स्टैटिक नेक्स्ट इमेजेस फेविकॉन आइकन, इसमें आपका मिडिलवेयर कॉल नहीं होगा। ये नॉट है, अगेन रिपीटिंग, ये नॉट लगा रखा है, इसमें ये कॉल नहीं होगा। इसके अलावा हर किसी में कॉल होगा। तो अब इसको देख लें, जो मल्टीपल टाइम्स जो रन हो रही थी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोफाइल पर गया कॉल, डैशबोर्ड पर गया कॉल। अब देखो इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी कॉल होने की वो कम हो गई है। मैं राउट पर जाता हूँ दोबारा से 3000 वाले पोर्ट पर, और यहाँ पर रन करता हूँ, ये देखो एक ही बार कॉल हुआ। और अगर मैं इसको हटा दूं, मैं इसको कमेंट कर देता हूं, ठीक है। और मैं यहां पर हूं, और अब देखो खुद देखना ये कितनी बार रिपीट होगा। जब ये यहाँ पर चलेगा, क्योंकि अब तो मैंने उसको हटा, अच्छा मैचर में, ये मैचर अगर हटा देता हूँ, पहले हटा रखा था ना। अब देखो, ये देखो इसकी बात कर रहा थी, कॉल ही हो जा रहा है। तो मैचर का जो बेसिकली देखो, फिर कॉल हो गई, कोई भी उसको मिला फेविकॉन आइकन इमेजेस से रन होते हुए चला गया। तो मैचर इज अ वे टू कंट्रोल योर मिडलवेयर कॉलिंग, इन विच राउट्स यू नीड टू कॉल योर मिडिलवेयर और नॉट, उसके लिए हम यहाँ पर इसका यूज़ कर रहे हैं, और ये इसका वे था। तो जनरली आप इसको ऑन रख सकते हो, जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो दैट कि सिर्फ इन राउट्स पर वो मना हो जाएगा, और सारे जो राउट्स मेरे चल रहे हैं उस पर वो वर्क करेगा पूरी तरीके से, ओके।
तो गाइज यहाँ पर भी आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे, सबसे अपना पहला इस टॉपिक में बात कर लेते हैं, ऑथेंटिकेशन की बात करेंगे, ये वाला कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है, इसके कितने तरीके हैं। यानी कि मिडलवेयर कैन हैंडल ऑथेंटिकेशन मेकिंग श्योर दे द दैट ओनली ऑथराइज यूजर कैन एक्सेस सर्टेन पेजेस और परफॉर्म सर्टेन एक्शन ऑन योर वेबसाइट। इसका मतलब कि किस पेज का एक्सेस है, किस पेज का एक्सेस नहीं है, और यूज़र ने जो लॉगिन किया है तो मिडलवेयर वहाँ पर इस चीज़ को कैसे डिटेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो टॉपिक आते हैं। इसमें मैं यहाँ लिखते हुए जाता हूँ। अब इसको बड़ा कर लेते हैं, उसको देख लेंगे। देखो, एक तरीका मेरे पास है ऑथेंटिकेशन की, अगर मैं बात करूं, और ये मेरे यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ऑथेंटिकेशन की अगर बात करूं तो हमारे पास दो तरीके होंगे। पहला तरीका होगा मेरे पास कि मैं टोकन का यूज़ करूं, और दूसरा तरीका मेरे पास होगा कि मैं कुकीज़ का यूज़ करूं। ये दो तरीके हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं अपने लॉग्ड इन कर ही रहा हूँ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि मैं इस टाइम लॉग्ड इन हूँ, और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि यहाँ पर मेरा ये बना हुआ है टोकन, ये देखो ये टोकन बना हुआ है, और इसका का अपना एक ये कुकीज़ बनी हुई है, सॉरी, और इसका अपना एक कुकीज़ का टोकन भी बना हुआ है। तो ऑथ अगर जिसने पढ़ा हुआ है, मैं उसके एग्जाम्पल से पहले लेके चलता हूँ। एक तरीका है कि टोकन को गेट करने की मैं बात कर रहा हूँ, टोकन को गेट करने की इसकी बात हो रही है। एक है मेरे पास पैकेज, इसका ये वाला पैकेज आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ JWT। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने ऑथ यूज़ करी है, ऑथ जो मैंने यूज़ करी है वो JWT यूज़ करी है, जिसका इतना पीरियड है। तो उसी का यूज़ करके उसका गेट टोकन से, और की मैंने क्या दे रखी है, इसकी की मैंने ये वाली दे रखी है, ध्यान में रखना, ये है SW। तो इसका यूज़ करके भी आप टोकन को निकाल सकते हो, और उसका जो तरीका होगा वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर लेके चलते हैं, सिंपल सी कमांड है, अवे इस गेट टोकन, ये अवेट है, प्रॉमिस है, और एसी फंक्शन है। यहाँ पर आपको एक रिक्वेस्ट भेजनी है, जो ये रिक्वेस्ट आई हुई है, ठीक है। आपको, हाँ, रिक्वेस्ट में भी अभी हम बात करेंगे कि एक्चुअली रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या होता है, और सीक्रेट मिला लेते हैं कि ये सीक्रेट यही होना चाहिए जे से लेके, तभी मैं करंट यूज़र को निकाल पाऊंगा। हाँ, वही है, और इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और चेक कर लें कंसोल डॉट लॉग और इज ऑथ, ठीक। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ ताकि ये बात क्लियर हो सके, हम सक्सेस हुए या नहीं हुए, ठीक है। तो अभी एक लॉगिन कर लें, यहाँ इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और एक बार मैं आपको पहले, अच्छा, एक मैसेज भी दे दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, इज़ ऑथ, डबल कोट्स कॉमा, और यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, दो ब्रैकेट लगा देते हैं, और इस पेज को मैं लॉग आउट कर देता हूँ। अब देखें, ये देखो इज़ ऑथ, ये मिला था मैं, लेकिन अब मैं लॉग आउट कर चुका हूँ, मैंने इसको लॉग आउट कर दिया। तो इज़ ऑथ क्या है, नल है। इसका मतलब जब उसने इस टोकन को जनरेट किया और उसने पता लगाया कि क्या यूज़र लॉग्ड इन है, तो वो डेफिनेटली नल है। लेकिन अगर मैं इसको लॉगिन कर दूं, और लॉगिन करके मैं इसको लॉगिन करूं, तो जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा तो ये देखो हमारे पास पूरा का पूरा ऑथ आ गया, टेकमलासी, ये आईडी, ये सारी चीज़ें। गाइज अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, मेरा वीडियो आएगा, या आप कमेंट करके भी बता सकते हैं स्पेसिफिक ये ऑथ क्या होता है। ये एक्चुअली JWT टोकन ही मुझे रिटर्न हुआ है, इसका जो बीटा वर्जन है नेक्स्ट JS ऑथ में, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ पूरा कॉन्सेप्ट होता है, और ये मेरी फाइल भी बनी हुई है, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा आपको पता है या नहीं पता है। तो एक तरीका तो मैंने क्लियर कर दिया कि टोकन को निकालने का जो मेरा तरीका था वो ये था, JWT, मतलब हाउ टू डिटेक्ट ऑथेंटिकेशन, हाउ टू हाउ टू डिटेक्ट यूजर इज लॉग्ड इन, और ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, मैं कुकीज़ का यूज़ कर सकता हूँ, और मैंने अभी आपको बताया था कि जो मेरी कुकीज़ है वो यहाँ पर बन रही है। तो एक तरीका मेरे पास ये भी है, और ये मैंने कहाँ सेट कर रखा है, ये मैं आपको बता दूँ। कुकीज़ आ रही है मेरी, ये आ गई, ये मैंने यहाँ पर सेट कर रहा है, ठीक है। तो दूसरा तरीका है कि इसको मैं कर रहा हूँ कमेंट, और ये वाले तरीकों में भी बात कर लेते हैं। कुकीज़ निकालने के लिए मैं गेट सर्वर का यूज़ करूँगा, इस वाले पैकेज की बात, इससे भी आप कर सकते हो, और हेडर से भी आप उठा सकते हो, ये देखो ये तरीका। और कुकी का जो नाम होगा, इस तरीके से आप उठा सकते हो।
देखो कुकीज डॉट गेट और कौन सा जो भी कुकीज का नाम होगा यहाँ पर ला सकते हो आप। इसको अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ कंसोल डॉट लॉग ऑथ टोकन, ये लिया और ऑथ टोकन। तो अब हम पता लगाते हैं कि यूजर अगर ये टोकन मिलेगा और कुकीज से मैंने उसकी वैल्यूज को उठा लिया तो डेफिनेटली वो, इसको मैं लॉग आउट करता हूँ एक बार दोबारा से। तो देखिए यहाँ पर ऑथ टोकन, वैसे तो वो आ गया लेकिन दोबारा देख लेते हैं, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। क्या मैंने इसको लॉग आउट किया, अच्छा टोकन बना हुआ है, सॉरी अभी टोकन बना हुआ है, इसको डिलीट, ये मैंने डिलीट कर दिया। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और ये देखो अनडिफाइंड 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 लॉग आउट। और अगर मैं इसको दोबारा से लॉगिन करता हूँ तो डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा लॉगिन। और जैसे ही मैंने लॉगिन किया यहाँ पर ये टोकन आ जाना चाहिए था, थोड़ा टाइम लगा लेकिन आ गया। और अब यहाँ पर देखोगे ध्यान से, वो थोड़ा सा टाइम लगा था मेरे ख्याल से, आई थिंक दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखो आ गया मेरे पास टोकन। तो गाइज बस इसी के ऊपर आपको डिसीजन लेना है कि यूज़र जो ऑथेंटिकेशन है वो आप कैसे पता लगाओगे। इसके दो तरीके हो गए कि एक टोकन की हेल्प से, JWT की हेल्प से, और दूसरा कुकीज़ की हेल्प से आप यूज़र का पता लगा सकते हो। तो अब जब मुझे पता लग गया कि यूज़र लॉग्ड इन है और नहीं है, ठीक है, तो इसका एक और भी अच्छा तरीका मैं बता दूं। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसकी जगह मैं कमेंट करता हूँ, इसको ऑन कर देते हैं, देखो दोनों ही तरीके। और यहाँ पर आके इज ऑथ, तो देखो ये नॉट का मतलब ये हो गया कि अब इस वाले वेरिएबल के अंदर जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो मुझे मिलेगी कि यूजर ट्रू एंड फॉल्स, वो ना प्रिंट होके। तो रिफ्रेश कर देते हैं और इसको मैं बड़ा करके दिखा दूँ, देखो ट्रू एंड फॉल्स ये मिल गया। और अगर ये लॉग आउट है तो डेफिनेटली वो मुझे फॉल्स मिल गया। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि मैंने यहाँ पर ये डिटेक्ट कर लिया कि यूज़र लॉग्ड इन होगा या लॉग्ड आउट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या मैं ये पता, अच्छा इसके अलावा मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि ये जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट है ये क्या क्या आपको देता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसोल, आप कैसे पता लगाओगे कि आप कौन से यूआरएल पर हो, लॉग एंड रिक्वेस्ट इक्वल टू कॉमा REQ, ठीक है। तो इसको ज़्यादा समझ ले तो वो ज़्यादा बेटर होगा। मैं हूँ इस टाइम डैशबोर्ड पर हूँ और मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट करी है डैशबोर्ड की। तो अब देखो रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या आ गया, ये पूरी की पूरी देखो रिक्वेस्ट है यहाँ से लेके। और इसके अंदर तुम देखोगे बहुत ध्यान से href है, इसके अंदर एक वेरिएबल है नेक्स्ट URL, तो इसको इसको दिखाना जरूरी है मेरे लिए, ये वाला ये चीज़ जरूरी है। तो इसको डी स्ट्रक्चर कर लेता हूँ, कॉन्स्ट नेक्स्ट URL, ये स्पेलिंग एक बार मिला लेना, सॉरी है, और ये किससे मिलानी है, रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट आ रही है। और यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, नेक्स्ट URL, इसको पेस्ट कर दो और इस बढ़ा देते हैं लास्ट रिक्वेस्ट, दोबारा से इसको रिफ्रेश करता हूँ और आप देखो, ये देखो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, ये रिक्वेस्ट आ रही है। अब इसमें देखोगे कहाँ से रिक्वेस्ट आई थी, देखो डैशबोर्ड, ये मेरा ये वाला पेज है डैशबोर्ड का, ठीक है। प्रोटोकॉल जो भी आया, यूजर नेम लोकल होस्ट, और यहाँ पर पाथ नेम क्या, ये है इंपॉर्टेंट, ये पाथ नेम आ रहा है, सर्च पैरामीटर, और इसको बदल दें, प्रोफाइल कर दूं। अब इस वाले में देख ले, ये देखो प्रोफाइल हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर ऑथ साइन इन करता हूँ, तो ये जो रिक्वेस्ट आ गई ऑथ साइन इन की आ गई। तो आपको क्लियर हो गया कि रिक्वेस्ट के अंदर से मैंने क्या निकाला, सबसे पहले नेक्स्ट यूआरएल, और नेक्स्ट यूआरएल मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसमें मेरा पास पोर्ट मिल जाता है, मुझे होस्ट नेम मिल जाता है, मेरे को पाथ मिल जाएगा, पाथ का मतलब जिस पेज से आपके पास रिक्वेस्ट आ रखी थी, ठीक है। तो ये चीज़ भी मैंने आपको क्लियर कर दी। अब इसका मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, मतलब इस नेक्स्ट यूआरएल का मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, वो ये फ़ायदा मिलेगा कि अगर यूज़र लॉग्ड इन है या लॉग्ड आउट है तो उसके बेसिस में क्या मैं डिसीजन नहीं ले सकता। सपोज ये मैंने लॉग्ड इन किया और यहाँ पर एंट्री कर गया, अब मैं इस टाइम डेफिनेटली मैं लॉग्ड इन हो चुका हूँ, तो मैं प्रोफाइल और इन पेजेस को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं लॉग्ड आउट करता हूँ तो लॉग्ड आउट करने का अभी भी ये डैशबोर्ड के अंदर है, जबकि इसको रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए था,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप कैसे मैनेज करोगे मिडलवेयर के अंदर, तो यही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सिंपल, पहला केस ले लेते हैं। पहला केस समझाता हूँ मैं आपको। सिंपल है, देखो, अगर यूजर लॉग्ड इन है यानी कि वो ट्रू है और जो पाथ नेम डॉट स्टार्ट विद, अब मेरा क्या आ रहा था मैं आपको ये बता दूं। पहला ले लेते हैं ऑथ, ये कॉपी कर रहा हूं मैं। अगर ये इससे स्टार्ट है, अगर ये इससे स्टार्ट है, यानी कि ये यूआरएल मेरा इससे स्टार्ट है, और ये मैंने आपको बता ही दिया था। पाथ नेम क्या था, पाथ नेम आपको मैं यहां पर बता चुका था, ये जो आता है जिससे रिक्वेस्ट आई है वो इससे स्टार्ट हो रहा है और यूजर आपका लॉग्ड इन है। तो इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात है, आप एक बाहर के पेज में और उसको रिडायरेक्ट कहाँ करवाना है, डैशबोर्ड पर, और नेक्स्ट यूआरएल इस तरीके से, यानी कि रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट और डैशबोर्ड के पेज के अंदर पर। तो आप जरा देख लें इसको। पहले मैं यहाँ पर हूँ, मैं लॉग इन करता हूँ, यूजर लॉग्ड इन, और ये देखो बिल्कुल सही काम कर रहा है, डैशबोर्ड में इसने रीडायरेक्ट करवा दिया। अभी तक मेरा क्यों हो रहा था, क्योंकि ना मैंने अपने इसमें ये बात बता रखी थी कहीं टॉप में, अगर कहीं पर भी जहाँ से मैंने कॉल कर रखा था मैंने वहाँ डिफाइन कर रखा था, तो अब ये बात इसको क्लियर हो गई यहाँ पर जाके। ठीक है, तो इसका मतलब पाथ नेम इज नॉट डिफाइन, पाथ नेम, अच्छा यहाँ पर ये लगाना, नेक्स्ट यूआरएल। ये देखो डैशबोर्ड पर आ गया। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोशिश भी करूंगा ऑथ साइन इन की। तो ये देखो ये चेक करेगा और देखो आपका ऑटोमेटिकली कहाँ रिडायरेक्ट हो गया, डैशबोर्ड के अंदर रिडायरेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब ऑटोमेटिकली उसने रिडायरेक्ट कर दिया डैशबोर्ड के अंदर। अब मैं यहाँ पर एक जो मैंने ये मैचर को बंद, ये देखो इसमें क्या था, मैंने पहले ही बता दिया था कि उन सबको छोड़ के हर रिक्वेस्ट के लिए वो आपका मिडिलवेयर काम करेगा, और मिडिलवेयर डेफिनेटली काम भी कर रहा है उस केस के अंदर पर। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं इसको लॉग आउट करता हूँ तो देखो ये अभी भी यहीं पर है। तो लेकिन अब उसकी स्टेट क्या हो गई है, अब उसकी स्टेट लॉग्ड इन नहीं है, वो लॉग्ड आउट है। तो आप इस पर क्या कर सकते हो, एक मैं तरीका आपको कोड बता रहा हूँ और उसको आप यूज कर सकते हो अपने उसके अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर। वो क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। देखो इसका क्या मतलब है, पहली बात सी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल, और देखो ये मेरा एक्चुअली में पब्लिक यूआरएल है, पब्लिक यूआरएल। अब मैंने क्या बोला समझना, और इसमें भी नेक्स्ट यूआरएल लगा लेते हैं। देखो पहली बात, नेक्स्ट यूआरएल फॉरवर्ड स्लैश यानी कि रूट से स्टार्ट नहीं होता है। जो बंदा है वो लॉग्ड इन नहीं है, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट हो गया। और जो पाथ नेम है वो ऑथ साइन इन नहीं है। तो तो वैसे तुम कमेंट कर दो, पाथ नेम आप देखना चाहो देख सकते हो। तो मैंने उसी टाइम किया रहा, नेक्स्ट यूआरएल से पाथ नेम निकाल लिया। इसका मतलब फॉर एग्जांपल आप कहाँ हो सकते हो, आप आप डैशबोर्ड में हो सकते हो। ठीक है, आप प्रोफाइल में हो सकते हो। प्रोफाइल, ये कौन से पेजेस हैं हमारे, दीज आर प्राइवेट पेजेस। तो मैंने उसको बोल दिया कि अगर वो पब्लिक पेज नहीं है और यूजर लॉग्ड इन नहीं है और अगर ये पाथ नेम नहीं है तो क्या करना है उस केस के अंदर पर, हो सकता है कि वो लॉग्ड आउट हो। तो नेक्स्ट यूआरएल से पाथ नेम निकाल लिया, पाथ नेम का मतलब होगा या तो वो डैशबोर्ड होगा या प्रोफाइल होगा। ठीक है, और नेक्स्ट यूआरएल डॉट सर्च, सर्च का मतलब भी मैंने आपको यहां पर दिखा दिया कि सर्च पैरामीटर आता है, ये ध्यान में रखना, ये वाला। तो यहां पर हमने क्या करा, सर्च अभी ब्लैंक है, उसमें कॉल बैक यूआरएल, यानी कि आपकी जो एंट्री हुई थी वो कहां से हुई थी, यानी कि वो डैशबोर्ड से हुई थी या कहां से एंट्री हुई थी, उसको हमने यहां पर एक बार कॉन्केट करके रख लिया। एंड देन उसको यहाँ पर इनकोड किया, इनकोड यूआरआई कंपोनेंट, राइट, इसको एज इट इज उठा सकते हो। और रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट को हमने क्या बोल दिया कि कहाँ जाना है वापस, ऑथ एंड साइन इन, ये ध्यान में रखना, एंड कॉल बैक। जैसे गूगल में या कहीं पर भी आप जाके देखो, अगर आप व्हेन यू एक्सेस योर प्राइवेट पेजेस,
अगर प्राइवेट को एक्सेस करोगे तो वो दोबारा से उसको रिडायरेक्ट करवा देता है आपके एडमिन पेज में, और कॉल बैक यूआरएल ये बता रहा है कि किस पेज से आए थे। मैं लिख देता हूं, फ्रॉम विच पेज यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड। ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहां पर हमने क्या किया, हमने यहां पर क्या किया कि जिस भी पेज से आ रहे थे वो वाला पेज भी इसको बता दिया और यहां रिडायरेक्ट हो गए। तो इसका मतलब अगर आप लॉग आउट हो चुके हो, अगर आप ऑथ वाले पेज में नहीं हो, लाइक आप डैशबोर्ड पर हो, प्राइवेट पेजेस के अंदर हो, तो वो उस पाथ नेम से कॉल बैक यूआरएल बनाएगा, उसको इनकोड करेगा कि आपके ऊपर करे ना करे, और दोबारा से उसको रिस्पॉन्स डिरेक्ट कर देगा। तो इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा, दो स्टेट मैनेज हो गई। मैंने ये पता लगा लिया कि अगर बंदा साइन इन कर रहा है तो उसको कहाँ रिडायरेक्ट हो रहा है। अगर वो लॉग आउट है, और ये कहाँ होगा, हर रिक्वेस्ट पर ये चेक हो रहा है, ये ध्यान में रखना, हर रिक्वेस्ट पे इन फोल्डर को छोड़ के। तो अब हमारा कॉमन पूरा प्लेटफॉर्म क्या बन गया है, इसको भी बड़ा करके दिखाते हैं। यहां पर आ जाते हैं, मैं रिफ्रेश कर रहा हूं। मिडिलवेयर कुछ पाथ नेम इज नॉट डिफाइंड, ये वही वाली है। नेक्स्ट यूआरएल लगाना होगा मुझे, नेक्स्ट यूआरएल। और अब देखो, ओ यहाँ पर लगाना हो, ये देखो, ये कुछ कॉल बैक बहुत लंबा चौड़ा बन रहा है ना, वो जो प्रिंट करने की जरूरत नहीं। और हेलो पाथ नेम आ गया, एडमिन साइन इन, और ये हर, तो कुछ गड़बड़ हुई है। वो ये हुई है कि अच्छा, एक्चुअली ये मेरा ऑथ साइन इन है, और यहाँ पर मैंने वो एडमिन रह गया है, इसको ऑथ करना है बस आपको, और उसके बाद वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक बार शुरू से ही देख लेते हैं। ये मेरा पहला पेज है, मैं साइन इन पर गया, इसने साइन इन को चेक किया पहले वाले में कि यूज़र क्या लॉग्ड इन है, ये कंडीशन तो पहले ही फॉल्स हो गई। वो यहाँ पर आया और ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई कि क्या ऑथ साइन इन नॉट इक्वल टू ये है, ना उसको ये मिला ना उसको ये मिला। तो अब देखो ये मिडिल वेयर काम ही, मिडिल वेयर आगे की तरफ काम करेगी। ये कंडीशन हो गई फॉल्स, ये फॉल्स हो गई, और ये भी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो वो कुछ करेगा ही नहीं, मिडिल वेयर कोई काम नहीं करेगा और आगे की तरफ बढ़ जाएगा। अब मैं इस पर जाता हूँ, कोडिंग एंड देन साइन इन। अब जैसे ही ये हुआ, तो अगर आप ध्यान से देखो, ये एंट्री करके तो कौन सी कंडीशन ट्रू हुई, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई कि आपका पेज और साइन इन था और यूज़र लॉग्ड इन है, और लॉग्ड इन जैसी हुआ उसने डाल। इसका मतलब अब ये इंपॉर्टेंट समझना है कि जैसी ही रिक्वेस्ट हुई, सर्वर में जाने से पहले बीच में मिडिल वेयर आ गया, उसने इस चीज़ को चेक किया और डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट करवा दिया उस केस के अंदर पर। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। अब मैं इस वाले पेज पर क्लिक करता हूँ, यानी कि प्रोफाइल में या डैशबोर्ड पर, तो क्या होगा, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गई, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि आप लॉग्ड इन हो, लॉग आउट तो हो नहीं। तो ये देखो प्रोफाइल एंड दैट डैशबोर्ड, वो अपना काम कर रहा है हर चीज़ के लिए, ऑथ ट्रू है जबकि हमने ऑथ फॉल्स के लिए बोल रखा है। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे ही मैं लॉग आउट करूंगा तो मिडलवेयर कॉल होगी और वो चेक करेगा कि भाई अब आपका जो पेज है, जो रिक्वेस्ट आई है वो डैशबोर्ड से आई है, और जो यूज़र है वो लॉग्ड आउट हो चुका है। तो उसको जो कॉल बैक यूआरएल को इनकोड करे और कहाँ रिडायरेक्ट कर दे, ऑथ साइन इन के अंदर। अब देखो, और जैसे मैं करूंगा वो चेक हुआ, और ये देखो आपको रिडायरेक्ट कर दिया। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो समझाना चाह रहा था, कॉल बैक यूआरएल कहाँ से आए हो, डैशबोर्ड से आए हो आप। ये जो चीज़ इसने बनाई है यहाँ पर, ये कॉल बैक जो यूआरएल बनाया, उसका पर्पज ये था कि आपको पता चल सके कि आप रिडायरेक्ट कहाँ से हो रखे हो। और ये जो मैंने पूरा का पूरा जो प्रोसेस बनाया, ये ऑप्शनल है, आप अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो। ये तो मैंने आपको अपने नीड के अकॉर्डिंग बताया है। अब यहाँ पर आके मैं इसको एक बार साइन इन कर देता हूँ। हाँ, अब देखो, अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली टाइप करता हूँ, मैं लॉग्ड आउट हूँ, मैं लॉग्ड आउट हूँ, और मैं इसमें डायरेक्टली टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ डैशबोर्ड। अब जैसे ही करूँगा क्या होगा, इसने देखो यहाँ पहुँचा दिया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइन क्यों लगाई मिडलवेयर ने, कैसे डिटेक्ट किया पहले उसकी स्टेट को। ठीक है, और हमें, और ये चीज़ क्या बता रही है, मैं फिर रिपीट कर दूँ, ये अगेन इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इनको छोड़ के हर पर्टिकुलर राउट के लिए मिडलवेयर आपका काम करेगी, रिडायरेक्ट आपका काम करेगी। तो अब ये पूरा हमारे जो प्राइवेट पेजेस थे वो सिक्योर हो गए। अब उसको कोई नहीं देख सकता जब तक आप साइन इन नहीं करोगे। और जब मैं साइन इन करूंगा, लॉग्ड इन करूंगा, तो ये कंडीशन ट्रू हुई, इसने इसको डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया।
ये आ गया हमारे पास पेज। अब मैं यहाँ पर जाके चाहे मैं डैशबोर्ड लिखूँ, चाहे मैं प्रोफाइल लिखूँ, राइट, वो एक्सेस हो रहा है। और जैसे ही मैं लॉग आउट करूँगा तो अगेन अब आप कहाँ से रिडायरेक्ट हुए थे? अब प्रोफाइल से रिडायरेक्ट हुए। ये जो चीज़ समझनी है, तो ये चीज़ हमने जो बात करी थी कि जो मिडलवेयर के एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, ये आप थियोरेटिकल पार्ट यहाँ से पढ़ सकते हो उसका क्या मीनिंग है, लेकिन मैंने जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी, कितने तरीकों से, कितने एरियाज में ऑथ लॉग्ड इन, टोकन, सेशन, ठीक है, राउट, रीडायरेक्ट्स एंड कुकीज़ की हेल्प से लेके मैंने आपको बता दिया कि इतने तरीके हैं जिसके अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हो। ओके, तो गाइज देखो, स्टार्टिंग के लिए इतना समझना, अगर आपने ये समझ लिया, ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पर फंडे बताए थे मिडिलवेयर का, ऑथ में इतनी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली अपने आप में एक अलग टॉपिक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे ऑथ काम करता है। आपका इंपॉर्टेंट है कि ये समझना कि कैसे कुकीज़ एंड यहाँ पर आपको टोकन JWT की हेल्प से मैं ऑथ पता करता हूँ। देन कैसे मैं राउट्स को मैनेज कर सकता हूँ, मैं पब्लिक URL को मैनेज कर सकता हूँ, मैं प्राइवेट पेजेस को मैनेज कर सकता हूँ। और मैच राउटर की हेल्प से, ये मैचर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअली राउट पर आप कैसे उसको रिडायरेक्ट करवा सकते हो, और ये मैंने इसको किस तरीके से लिखा। ओके, और ट्यूटोरियल आपके पास डेफिनेटली है, आप यहाँ पर जाके सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो। गाइस तब भी अगर कोई डाउट हो तो जस्ट कमेंट, और कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिगार्डिंग, अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, आप मुझे बताइए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व दैट। ओके, तो